हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, बहुत लोगों का आधार डीएक्टिवेट होता है तो उसमें एक लेटर जारी किया जाता है। लेटर उनके घर पर भेजा जाता है बाई पोस्ट। यूआईडीआई भेजता है, रीजनल ऑफिस भेजता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक ऐसे पत्र के बारे में बात करना चाहता हूँ और यहाँ पर दिखाऊँगा जो आधार डीएक्टिवेट करने से पहले रीजनल ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है और वो लेटर आपके घर भेजा जाता है। जो रेजिडेंट होता है उसके घर भेजा जाता है और उसको 21 दिनों के भीतर रीजनल ऑफिस बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट के साथ में कि आप आइए और अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाइए। और अगर आप वेरिफिकेशन करवा लेते हैं तो आपका आधार डीएक्टिवेट नहीं किया जाएगा। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करवा पाते हैं और या फर्जी डॉक्यूमेंट निकलते हैं या वेरीफाई होते हैं तो ऐसे केस में फिर आपका आधार डीएक्टिवेट किया जाता है और आपके ऊपर एफआईआर का भी प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक जो पत्र है वहाँ पर मैं यहाँ पर आपको दिखाता। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जो पत्र मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ है, यहाँ पर सबसे ऊपर रीजनल ऑफिस का जो संख्या लिखी हुई है, क्रमांक संख्या, ये ट्रैकिंग के लिए होती है। हर रीजनल ऑफिस में जो रीजनल ऑफिस को जारी करता है उसमें ये लिखा होता है। और यहाँ पर लिखा सेवा में, उसके बाद में जो रेसिडेंट है जिसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये इसको अंडर रेगुलेशन 30 का भी नोटिस कहते हैं। इसको मैं आसान भाषा में बोलूँ तो इसको कारण बताओ नोटिस भी कहा जाता है। जब किसी का मल्टीपल रिकॉर्ड होता है, एक से ज़्यादा आधार बने होते हैं, तो उस केस में भी ऐसा ही एक पत्र जारी किया जाता है कि कारण बताओ कि आपके पास डबल आधार हैं तो एक को क्यों ना निष्क्रिय किया जाए। ऐसा कुछ होता है, वो 27 वाले केस में है। लेकिन यहाँ पर ये जो मैं दिखा रहा हूँ, जो पत्र यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये 28 के लिए है। तो यहाँ पर सेवा में दिया गया है कि जिसका है उस रेसिडेंट का नाम दिया गया है, उसका एड्रेस दिया गया है और साथ में उसका मोबाइल नंबर भी दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें विषय में क्या लिखा गया है। विषय में लिखा गया आधार नामांकन से पहले जारी दस्तावेजों को प्रमाणित कराने के संबंध में ALCM FB 1098 ये कोड है यूआईडीआई के रीजनल ऑफिस का। महोदय, आपके आधार संख्या 4467, मतलब जो भी आधार संख्या का लास्ट डिजिट है लिखा है यहाँ पर। आपके आधार संख्या के सापेक्ष पहचान एवं पता तथा जन्म के प्रमाण को सत्यापित किए जाने की आवश्यकता है। अतः आप इस कार्यालय में पत्र प्राप्ति के 21 दिन के अंदर आधार नामांकन दिनांक, डेट लिखी हुई है 5/7/2017 के पहले जारी किए गए पहचान एवं पता तथा जन्म के प्रमाण के वैध दस्तावेजों तथा अभी तक किए गए नाम जन्मतिथि संशोधन में प्रयोग किए गए दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ उपस्थित होकर उनको प्रमाणित कराने का कष्ट करें। दूसरा यहाँ दिया गया है, यदि आप आधार नामांकन के पहले जारी किए गए पहचान एवं पता तथा जन्म के प्रमाण के वैध दस्तावेजों तथा अभी तक किए गए नाम जन्मतिथि संशोधन में प्रयोग किए गए दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ इस कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो नियमानुसार आपका आधार निष्क्रिय किया जाएगा। यदि यह पाया जाता है कि आपके द्वारा फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग करते हुए आधार नामांकन कराया गया है, उस स्थिति में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 337 एवं सेक्शन 338(2) के तहत कार्यवाही की जाएगी। कुछ इस प्रकार का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोटिफिकेशन है, ये पत्र जारी किया गया है। अब इसका मतलब समझते हैं, क्या है इसका मतलब, क्या है इसके मायने और आधार रेसिडेंट को क्या करना चाहिए इसके बारे में। इस पत्र का मतलब ये है कि इस रेसिडेंट को यूआईडीआई रीजनल ऑफिस बुलाया गया है कि आपका जो नामांकन हुआ था, प्रथम नामांकन, जो पहली बार नामांकन करवाए थे, उस टाइम आपने कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया था, जन्म का प्रमाण और पहचान का प्रमाण, POI, POA और POB का डॉक्यूमेंट जो भी आपने इनरोलमेंट के टाइम लगाया था उसको ले जाना है। और उसके बाद में आपने जितने बार आपने नाम और जन्मतिथि का अपडेशन करवाया है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाया है, उन सब डॉक्यूमेंट ले जाकर वहाँ पर वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई हो जाएंगे तो आपका आधार डीएक्टिवेट नहीं किया जाएगा। अगर वेरीफाई नहीं किए होते हैं और ये वहाँ पर साबित होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फर्जी है, फेक लगा हुआ है, तो फिर जो इसमें रेगुलेशन दिया गया है, जो BNS की धारा 337 है, 338(2) है, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी और रेसिडेंट के ऊपर FIR की जाएगी और उसके लिए फिर कोर्ट से जो भी उसकी कानूनी प्रक्रिया होती है उसके तहत आपको गुजरना पड़ेगा। और साथ में तो आपका आधार डीएक्टिवेट होगा ही अंडर रेगुलेशन 28 में। अब इसका सलूशन यही है कि आपके पास जितने डॉक्यूमेंट आपने जो डॉक्यूमेंट लगाया है उनको ले जाकर रीजनल ऑफिस में वेरीफाई करवाइए। वेरीफाई हो जाएंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये जो नोटिफिकेशन है बहुत कम ही आता है, बहुत रेयर होता है जिनका लगता है कि कोई संदिग्ध केस है, नाम ड्यू भी कई बार अपडेट हुआ है और नाम पहले कुछ और था, बाद में कुछ और, फुल नाम चेंज हो गया और यूआईडीआई को लगता है कि शायद इनके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम होगी और पहले वेरीफाई करते हैं। अगर वेरीफाई नहीं होता, कुछ संदिग्ध लगता है, तभी ऐसा नोटिस जारी किया जाता है। बात इसमें अगर हम BNS 337 और 338 के बारे में बात करें तो इसमें
7 वर्ष तक की जो कैद है वो, और साथ में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और ज़्यादा बेहतर जानकारी के लिए आप लोग BNS 337 गूगल पर, क्रोम पर जाकर सर्च कीजिए, वहाँ अच्छी जानकारी आपको मिलेगी, फुल जानकारी मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बताया कि कैसे क्या हो सकता है। अगर मामला इस तरह नहीं हुआ तो फिर अगर आपका कंप्लेन हो गया, कंप्लेन लॉज हो गया, UID ने आपके खिलाफ FIR रजिस्टर करवा दी, तो फिर ये मामला कोर्ट जाएगा, कोर्ट से ही कुछ सल्यूशन आपका निकल पाएगा। और वहाँ साबित होता है कि आपने डॉक्यूमेंट फर्जी यूज किए हैं, तो जो भी होगा वो आपको झेलना पड़ेगा। जिनके आधार अभी तक डीएक्टिवेट नहीं हुए हैं वो लोग सबसे पहले अपना वेरीफाई कीजिए आधार की वेबसाइट पे जाके, जहाँ पर वैलिडिटी चेक किया जाता है आधार नंबर की, वहाँ पर चेक करेंगे तो वहाँ पर आएगा किसका डॉक्यूमेंट अपडेट है, किसका नहीं अपडेट। जिसका डॉक्यूमेंट अपडेट होगा उसमें कुछ नहीं लिख कर आएगा, और जिसका डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं होगा कुछ इस तरह का लिख कर आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट अपडेट करने की आवश्यकता है, POI POA। वो लोग अपना डॉक्यूमेंट अपडेट कर ले। जो लोग डॉक्यूमेंट अपडेट कर लेंगे उनके ऊपर कोई भी समस्या नहीं आने वाली, उनका आधार कभी डीएक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन समस्या उन्हीं लोगों में आती है जिनका डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं है, और वो जब वेरीफाई किया जाता है डॉक्यूमेंट नहीं निकलते हैं, तब इस तरह की समस्या आती हैं, इस तरह की कार्रवाई होती हैं। तो इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस वीडियो से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित, इस समस्या से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप इसमें कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका उत्तर अवश्य देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।